Hello dear ladies, good morning and back the next video in Patel Sir YouTube channel। डियर टेनिस आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं और आज हम एक नए विज्ञापन पर चर्चा करेंगे और विज्ञापन का नाम है भारतीय वायुसेना भर्ती। भारतीय वायुसेना में इंडियंस के लिए बड़ी संख्या में सीधे ही अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर यूथ के लिए भर्ती ली जा रही है और यह माँ भारती की सेवा के लिए अच्छी अवसर हो सकता है आप सभी के लिए। चलिए हम चर्चा करेंगे भारतीय वायुसेना में कौन से अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनकी फीस कितनी होने वाली है, साथ ही मेडिकल फिटनेस में क्या क्या मांगे गए हैं, आपकी दौड़ धूप कितनी होने वाला है और ये पीरियड है जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर यूथ भर्ती है वो कितनी वर्ष का होने वाला है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ेंगे। साथ ही आपको एक फाइनल कितना पैकेज मिलेगा इस पर भी हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए ऑडियंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल के बेल आइकन को ऑन रखें ताकि इतने भी नए जॉब ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर टेनिस। यदि आप भारतीय हैं और मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आपकी विवाह नहीं हुआ है तो आप भारतीय वायुसेना में सेवा दे पाएंगे। तो चलिए बारी बारी से हम कवर करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में यदि आप अग्निपथ स्कीम के तहत आप अग्निवीर यूथ है ना 2024 के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फिर भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अवसर है। चलिए अब जानते हैं इस अवसर के बारे में कैसे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेंगे तो यह जो सिलेक्शन है वो अग्नि यूथ के रूप में अग्निपथ स्कीम के तहत हो रहा है और यहाँ इसकी एम क्या है देखते हैं। तो एम टू बी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नेशंस यूथ, जो भारत के जवान है नौजवान है उनको एक अवसर प्रदान किया जाता है टू बी एक्सपीरियंस मिलिट्री वे ऑफ लाइफ, जो मिलिट्री की लाइफ होते हैं उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से होती है उसके अनुभव के लिए आपको एक अवसर मिल रहा है। और यह जो पीरियड है वो 4 इयर्स का होगा, यानी कि आपकी जो सेवा अवधि होगी 4 वर्ष की ही होगी। Indian Air Force invite online application from unmarried Indian male and female candidate for selection test for 17 मार्च 2024 award to join of AF Indian Air Force as a अग्निवीर यूथ। ठीक है, तो अग्निवीर यूथ के रूप में यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई है। चलिए आप अब फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वेबसाइट है अग्निपथ यूथ .cdac.in पर आप क्लिक करके आवेदन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चर्चा करें तो इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गया है तो 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और यह 6 फरवरी 2024 तक चलेगा। हालांकि इनकी जो 6 फरवरी जो क्लोजिंग डेट है वो उसमें एक्सटेंड हो गया है, आप 11 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया एज क्या मांगे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ के रूप में यदि आप सेवा देना चाहते हैं तो आपकी जो बॉर्न है आपकी जो जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के मध्य होनी चाहिए, तो आप इस अवसर के पात्र होंगे। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छठे नंबर के कॉलम में देखते हैं जो मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, तो जो भी मेल और फीमेल है वो अनमैरिड होने चाहिए इस आवेदन में प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही 4 वर्ष की यदि आप सिलेक्शन हो जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो इस दौरान आप शादी नहीं करेंगे, इसमें मेंशन्ड है। यदि आपकी शादी कर लेते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सर्विस से डिस्चार्ज कर देंगे। वहीं पर यदि फीमेल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अर्थात आप फीमेल हैं तो आप भी ट्रेनिंग के दौरान विवाह नहीं करेंगे या फिर किसी प्रकार के प्रेगनेंसी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि इस प्रकार से पाए जाते हैं तो आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और इस प्रकार के शर्ते पर आप जैसे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सिग्नेचर करने होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो साइंस सब्जेक्ट से जो भी इंडियन
मेल और फीमेल कैंडिडेट है वे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आप 12वीं पास है और आप मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश से आप पढ़े हैं तो आपकी सर्टिफिकेट का मैक्सिमम जो मार्क्स, मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। यदि आपकी जो सब्जेक्ट है उनमें इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। यदि आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, यदि आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है अनेक ब्रांच जैसे मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से यदि आप केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं से सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स में मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। यदि आपके सर्टिफिकेट में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% नंबर होने चाहिए। यदि आप आईटीआई अभ्यर्थी है अर्थात आईटीआई पास आउट अभ्यर्थी है तो आपके जो मिनिमम नंबर है वो 50% होने चाहिए एग्रीगेट, और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए। चलिए, तो आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थी हैं या आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो चलिए, आप हाइट है मेडिकल स्टैंडर्ड की हम चर्चा करेंगे। तो हाइट तो इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर यूथ के लिए आपकी जो मेल कैंडिडेट है उनके हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मिनिमम एज हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। यदि कोई कैंडिडेट उत्तरी भारत से बिलोंग करते हैं या फिर हाईली रीजन से यानी कि पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। यदि कोई कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मांगे गए हैं। यदि आप हाइट में छूट चाहते हैं तो आपको सेकंड फेज में नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तरी भारत से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने होंगे। चलिए, अब हम चेस्ट की चर्चा करेंगे। तो मेल अभ्यर्थी के लिए क्या होने चाहिए, मिनिमम 70 सेंटीमीटर चेस्ट की जो लेंथ है होनी चाहिए। यदि आप एक्सपेंशन करते हैं तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होने चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके भी जो मिनिमम एज की एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर रखे गए हैं। चलिए, आई की हम चर्चा करेंगे। तो विजुअल एक्विटी हम देखते हैं तो 6/12 इंच आइस होनी चाहिए और करेक्ट टेबल जो है 6/6 आइस साइट होनी चाहिए। कलर विजन देखते हैं तो CP2 होने चाहिए। यदि आप कहीं पर सर्जरी किए हुए हैं कैंडिडेट हैं तब आपके लिए शर्तें लागू होती है। यदि आपने कहीं पर है ना कॉर्नियल सर्जरी किए हैं तो आप इस आवेदन के लिए अभ्यर्थी है ना उचित अभ्यर्थी नहीं है, पात्र नहीं है, ध्यान देंगे। वे अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत किए हैं लेकिन आपके एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम्स होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यदि वहां पर आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाई जाती हैं तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। यदि फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी की स्थिति बनती है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं आवेदन की। तो यह आवेदन या फिर यह जो जॉब है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए होने वाला है और यह द इंडियन एयरफोर्स अंडर द इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत लिया जाएगा। इनके बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी यदि हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग क्या होगी। तो ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर यूथ विल बी इम्पैक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। जो इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको लीव यानी छुट्टी कितने समय तक मिलता है तो प्रति साल 30 दिन की एनुअल छुट्टी मिलने वाली है। इनके अलावा यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वीकनेस हो जाते हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के हिसाब से आपको सिक लीव प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, पे अलावेंस एंड अलाइन बेनिफिट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, टेबल में ही हम देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर
में आपको किस प्रकार से पैकेज मिलने वाला है। तो 30,000 आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है, जहाँ पर 70% यानी कि आपकी 9,000 रुपये आपके गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग के रूप से है ना, आपकी ही सेवा निधि के रूप में काट लिए जाएंगे, अर्थात आपके हाथों में 21,000 रुपये क्या होंगे, आएंगे। ठीक है। देन दूसरे वर्ष आपको 10% वृद्धि हो जाती है, तो 33,000 मिलेंगे। 33,000 में 9,900 रुपये आपके क्या हो गए, कंट्रीब्यूशन एज अग्निवीर जो कापस फंड के रूप में जमा होंगे, जो आपको आपके सेवा के बाद पैकेज के रूप में मिलेंगे। तो यदि आप 4 वर्ष कंप्लीट सेवा कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 10 लाख पर 10 लाख सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए, अग्निवीर के लिए यदि आप चयनित अभ्यर्थी होंगे तो आपके लिए इंश्योरेंस भी होती है। तो 4 वर्ष के ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख का होता है। तो 48 लाख के लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। साथ ही इनके बाद जैसे आपने अग्निवीर जो सेवा है उनको 4 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी। जैसे आप 4 वर्ष की अग्निवीर की जो भर्ती है उस पर आप कंप्लीट सेवा देते हैं, तब नॉट एंटाइटल्ड टू द ESM स्टेटस। यदि आप 4 वर्ष की अग्निवीर सेवा देते हैं तो आप सेवा के बाद एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे, ये टाइटल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चलिए, एग्जाम्स किस प्रकार होगा उन पर चर्चा करते हैं। तो एग्जाम में फेज 1 अर्थात ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ऑनलाइन टेस्ट में आपके जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल भी 60 मिनट, तो 60 मिनट के आपके जो टेस्ट है होने वाला है। और ये शैल कंप्रेस द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है ना 10+2 की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। चलिए, हम मार्क्स पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट में देखते हैं। तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पर 0 नंबर आपको प्राप्त होंगे, अर्थात आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनका आंसर गलत हो जाता है तो 1/4 यानी कि 1 नंबर का चौथाई भाग काट लिया जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग है। वे अभ्यर्थी जो फेज 1 में ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ उसमें कम्प्लीटली रूप से हायर रैंक लेकर आते हैं तो उनको फेज 2 के लिए क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है, अर्थात पुनः आपके वैलिड ईमेल पर आपके क्या आएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ताकि आप फेज 2 की जो वेरिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उनको क्या कर दें, आप ज्वाइन कर पाएँ। तो फेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं यदि फेज 1 में आपके अच्छे रैंक आते हैं। तो यदि वह अभ्यर्थी जिनके पास एडिशनल स्किल्स है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है या एडिशनल अचीवमेंट है तो आपको फेज 2 के दौरान क्या करने होंगे, उनको दिखाने होंगे। आपके पास यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग, मेंटेनेंस, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिलिटी, अकाउंटिंग, कैटरिंग, वेल्डिंग, टाइपिंग स्किल्स, स्पोर्ट्स इत्यादि में यदि आपके पास अतिरिक्त अचीवमेंट है तो आप क्या करेंगे, उनको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो फेज 2 में जो लिंक दिया गया है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहीं पर जाके आप लिंक को क्लिक करके इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। इनके अलावा आप PDF प्राप्त कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पटेल सर पर, तो उनका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लिंक को क्लिक करके इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए डियर कैंडिडेट, आप फिजिकल टेस्ट की हम चर्चा करेंगे। तो फिजिकल टेस्ट में आपके जो कैंडिडेट को 1600 की 1.6 यानी कि 1600 मीटर की आपकी जो रनिंग होने वाला है, तो हम मेल कैंडिडेट की चर्चा करेंगे। तो 1600 मीटर को यानी 1.6 किलोमीटर को आप मेल कैंडिडेट है तो 7 मिनट में कवर करने होंगे, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट है तो 8 मिनट में आपको कवर करने होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए अब हम देखते हैं, पुश देखेंगे, सेटअप देखेंगे एंड रिक्वेस्ट देखेंगे। तो 1 मिनट में मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप करने होंगे। तो यह जो पुशअप का जो रेंज है वो कब होगा, जैसे ही आपकी दौड़ सब खत्म होते हैं तो उसके जस्ट 10 मिनट
बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा। 10 मिनट उपरांत आपको पुशअप करने होंगे 1 मिनट में 10 बार। फिर पुनः 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपको पुनः ही सिटअप करने होंगे। 1 मिनट में 10 बार सिटअप करने होंगे। साथ ही 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट करने होंगे, अर्थात प्रत्येक इस पुशअप सिटअप स्क्वाट के लिए 2-2 मिनट के समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 10 मिनट रनिंग के उपरांत आपको पुनः सिटअप करने होंगे, साथ ही स्क्वाट करने होंगे। तो सिटअप करने के लिए 1 मिनट यानी कि 1.5 मिनट के आपके पास समय होगा। फिर 2 मिनट की रेस्ट दिया जाएगा। फिर 15 बार स्क्वाट करने होंगे, यानी कि ये मेडिकल फिटनेस कहता हूँ टेस्ट है, आपकी फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है। तो ओके डियर ट्रेनिस, चलिए हाउ टू अप्लाई सेक्शन को कवर करते हैं। तो वे कैंडिडेट जो भी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करने होंगे। तो अग्निपथ youth.cdac.in पर लॉगिन करके आपको ऑनलाइन की ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर पाएंगे, आपके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो कैंडिडेट की थंब ऑपरेशन जो इमेज साइज मांगा गया है 10 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट की सिग्नेचर इमेज अपलोड करने होंगे तो इनकी साइज 10 से 50 KB मांगा गया है। एग्जामिनेशन फीस की चर्चा करें तो एग्जामिनेशन फीस 550 रुपये प्लस GST आपको पेड करने होंगे। तो यदि वह अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अपनी खुद के वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए प्लस मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आप रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। कैंडिडेट्स शुड इंटर आधार कार्ड नंबर 1 लाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको आधार कार्ड नंबर भी मेंशन करने होंगे। तो इस प्रकार से वायुसेना, भारतीय वायुसेना की जो भर्ती है जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर यूथ के रूप में हो रहा है, इनकी थोड़ी सी समरी जानकारी रही। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। साथ ही आप जल्द से जल्द, आप अनमेरिड है और आप इस विज्ञापन के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि माँ भारती की सेवा करना बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए साथ। जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम।